चलिए तो आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन ट्रिक्स। तो इसके पहले भी मैंने कई सारे टॉपिक पर बेस्ड ट्रिक आपको बताया था डिफरेंशिएशन के लिए। तो अगर वो टॉपिक का वीडियो लेक्चर आपने नहीं देखा होगा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप उसको पहले देख लेंगे, तब जा कर के आपको वो सारे टॉपिक क्लियर होंगे। तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन ट्रिक्स का दूसरा टॉपिक। तो आज का ट्रिक है, तो चलिए पहले उस ट्रिक को समझने के पहले मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीज़ बता रहा हूँ, तब उसके बाद है ट्रिक पे आऊँगा। तो देखिए, अगर कोई भी फंक्शन u इंटू भी के फॉर्म में हो, ये भी एक फंक्शन है, आप चाहें तो इसको f(x) भी लिख सकते हैं और दूसरा g(x) भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आप दो फंक्शन मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है, तो इसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला ऑलरेडी है, u डिफरेंशिएशन ऑफ v बाई dx प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई dx। ये हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई ट्रिक। फिर उसके बाद अगर दो फंक्शन कोसेंट के फॉर्म में हो u बाई v, तो इसका भी हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। इसका भी हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है। ठीक है, लेकिन अब सोचिए कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन इस फॉर्म में हो या कोई भी क्वेश्चन इस फॉर्म में हो u इंटू भी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड, ऐसा, तो अगर हम इसको पेयर पेयर करके इस फॉर्म में लाएंगे तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप का अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन रहे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन इस टाइप का हो u इंटू भी और w इंटू जेड, ऐसा टाइप का हो, तब क्या करेंगे, ये हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास क्वेश्चन इस टाइप का हो u टू द पावर a, v टू द पावर b, w टू द पावर c, z टू द पावर d, इस टाइप का रहे, तब हम क्या करेंगे। तो आज का ट्रिक इन्हीं सारे फॉर्म पर बेस्ड है। ठीक है, अगर कोई भी फंक्शन कोई भी दो फंक्शन अगर मल्टीप्लिकेशन और कोसेंट के फॉर्म में होगा तो हम स्टैंडर्ड फार्मूला पहले यूज़ कर लेंगे, ये उसके लिए ईजीएस्ट मेथड है। लेकिन टू या टू से मोर अगर आपके पास कोई फंक्शन हो या कई सारे फंक्शन कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में हो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के फॉर्म में हो, तो उसके लिए ये आज का ट्रिक है। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सबसे फर्स्ट आप देख लीजिए, और तब उसके बाद हम लोग कई सारे क्वेश्चन पर इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे फर्स्ट कि मेरा कोई भी फंक्शन इस टाइप का हो, तब क्या करेंगे। तो देखिए, डी यू इंटू भी इंटू डब्ल्यू इंटू जेड में भी और कई सारे हो सकते हैं। तो इस टाइप के फंक्शन को हम कैसे ब्रेक करेंगे, तो यहाँ जो लिखा हुआ है इसको एज इट इज़ यहाँ लिखिए, u v w z लिख दिया। उसके बाद क्या करना है कि एक एक फंक्शन को ऐसे लिखना है 1 बाई यू, देखिए यहाँ u है तो 1 बाई यू, और फिर उसका डिफरेंशिएशन। अगर ये फंक्शन न्यूमरेटर में होगा तो हम प्लस यूज करेंगे, और यही फंक्शन अगर डिनोमिनेटर में होगा तो यहाँ माइनस यूज करेंगे। देखिए, अब भी है तो यहाँ फिर से 1 बाई भी और फिर भी का डिफरेंशिएशन प्लस, अब यहाँ देखिए ये न्यूमरेटर में w है तो 1 बाई w का डिफरेंशिएशन, फिर 1 बाई z और फिर z का डिफरेंशिएशन। तो ये आपका ये हो गया। अब यहाँ देखिए, ये अगर रहे तब क्या करेंगे, डी यू इंटू भी बाई w इंटू जेड, ऐसा dx। तो अब देखिए,
कुछ फंक्शन, ये u v w z ये फंक्शन है, ठीक है। इसके जगह साइन भी हो सकता है, कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो उस फंक्शन को हमने u v w z से डिनोट किया है बस, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये न्यूमरेटर है, ये न्यूमरेटर में है, तो इस दोनों के लिए हम लोग यहाँ प्लस साइन यूज़ करेंगे। ये डिनोमिनेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ वही पैटर्न है, यहाँ जो फंक्शन है उस फंक्शन को यहाँ आप लिख दीजिए। तो u v w z ये हमने लिख दिया ऐसे। अब उसके बाद देखिए 1/u du/dx प्लस, यहाँ देखिए भी प्लस इसलिए भी के लिए हम यूज़ करें न्यूमरेटर में, तो 1/v dv/dx। अब देखिए w डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए हम लोग माइनस साइन यूज़ करेंगे, dw/dx सॉरी। उसके बाद z देखिए ये डिनोमिनेटर में है, तो इसके लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। तो ये फॉर्मूला समझ में आ गया आपको। अब चलते हैं इस वाले में। इसके लिए क्या करेंगे, du⁴a, याद रखिएगा कि ये a कांस्टेंट है। अगर ये वेरिएबल रहेगा तो फिर वो दूसरा ट्रिक हम यहाँ यूज़ करेंगे वहाँ, ठीक है। यहाँ के लिए इस वाले में a कांस्टेंट है, यानी कोई भी फंक्शन पर जैसे ऐसा हो sin x⁵, तो देखिए ये कांस्टेंट है, ऐसा ही टाइप का, और u एक फंक्शन है, तो इस टाइप का रहेगा, तो हम ये ट्रिक यूज़ करेंगे। v⁴b w⁴c z⁴d ऐसा रहे, तब क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, सेम पहले इस फंक्शन को एज इट इज़ लिख दीजिए, u⁴a v⁴b w⁴c z⁴d आपने इसको पहले एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद सेम यहाँ जो आप लिख रहे थे 1/u, तो u का एक्सपोनेंट a है, तो a/u लिखेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ आप ऐसे भी समझ सकते हैं, यहाँ देखिए u का एक्सपोनेंट 1 है, तो इसलिए हमने 1 लिखा। यहाँ u का एक्सपोनेंट a है, तो a/u, ठीक है। यहाँ देखिए v का एक्सपोनेंट 1 है, तो 1/v। यहाँ देखिए v का एक्सपोनेंट b है, तो आगे v का एक्सपोनेंट b है, तो b/v और dv/dx। अब ये देखिए ये डिनोमिनेटर में है, तो उसके लिए माइनस साइन यूज़ करेंगे। इसका एक्सपोनेंट c है, तो c/w dw/dz सॉरी dx, माइनस फिर इसका एक्सपोनेंट d है, तो d/z dz/dx। तो आज हम लोग इसी 3 ट्रिक पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास कई सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ देखिए ऐसा है, d⁵x² इंटू tan इनवर्स x होल डिवाइडेड बाई √1 + x²। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सर इस फॉर्मेट पर ये आया कैसे, तो यहाँ आप देख लीजिए, इसको u, इसको आप v समझें, और ये पूरा फंक्शन को w समझें। z कहाँ है सर, तो z नहीं है। तो अब सोचिए कि अगर हम इस पे u × v और वो जो स्टैंडर्ड फार्मूला है उसका अगर हम यूज़ करते तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाता। तो उससे बेटर है क्या कि हम इसको क्विक इस फार्मूला से यूज़ करेंगे। चलिए, तो इसी को हम ऐसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकते हैं। देखिए थोड़ा सा बस इसी को ऐसे लिख सकते हैं, e⁴x² इंटू tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 + x² ⁴ 1/2। तो अब देखिए इस फंक्शन का ये पावर हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। याद रखिएगा ये tan इनवर्स है, ऐसा नहीं आप समझेंगे कि tan का एक्सपोनेंट -1 है, ठीक है।
मेरे ख्याल से इतना तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो वैसा नहीं समझना है यहाँ, वो एक अलग फंक्शन है जिसको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन बोलते हैं। अब चलिए, ये मेरा फाइनली इससे रिड्यूस करके, आप चाहे तो यहाँ से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने आपको ईजी करने के लिए ऐसा लिख दिया। चलिए अब क्या इस पर हम ट्रिक लगाएंगे। तो क्या है कि इस जहाँ ये जो भी फंक्शन दिया हुआ है इस फंक्शन को एज इट इज लिख दीजिए। तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 1/2 हमने लिख दिया इस फंक्शन को। अब उसके बाद नेक्स्ट काम क्या करना है, तो एक एक को लेंगे u, ठीक है। तो 1/e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू डी ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। अब चाहे तो आप यहीं भी चेन रूल लगा सकते हैं, ठीक है, यहीं आप चेन रूल लगा सकते हैं dx। तो यहाँ डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं। चेन रूल लगाने के लिए हमने शॉर्टकट ट्रिक क्या बताया था, जहाँ से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है वहाँ से आप चले तो पहले एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन कीजिए, फिर उसको एक यूनिट ले लीजिए। तो ई टू द पावर एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन अगर आप करेंगे तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, और फिर इसको एक यूनिट समझ लीजिए और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर। तो आप चाहें तो यहाँ डायरेक्ट, चूँकि आप ट्रिक्स लगा रहे हैं तो आपके पास ये पहले से इन्फॉर्मेशन है कि इस तरह का चेन रूल आएगा, तो उसके लिए हम क्या ट्रिक्स यूज़ करेंगे। तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही, ट्रिक्स के फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिया था, तो आप वहाँ से इस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं 2x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर, यहाँ हो गया। नेक्स्ट, अब उसके बाद 1/v, तो 1/v के जगह tan इनवर्स x, और फिर इस tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये इतना आप जानते हैं पहले से, स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में है तो इसके लिए माइनस। अब आपको बताया था कि अगर इसमें एक्सपोनेंट हो गया, कोई भी एक्सपोनेंट है, तो उस एक्सपोनेंट को न्यूमरेटर में लिख देते हैं। तो यहाँ न्यूमरेटर में इसका एक्सपोनेंट हो गया बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उस फंक्शन को लिखना है, याद रखिएगा कि इसमें एक्सपोनेंट नहीं आएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे ही हमने यहाँ लिख दिया एक्सपोनेंट, तो अब इसमें एक्सपोनेंट नहीं आएगा, तो आपको यहाँ एक्सपोनेंट फ्री करके लिखना है। और फिर इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, इसका 0 हो जाएगा, इसका 2x, तो डायरेक्ट आप यहाँ 2x लिख सकते हैं, 2x। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, बस यही आपका आंसर हो गया। अब चाहे तो इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ई टू द पावर एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर हाफ, यहाँ हम लिख देते हैं। तो आप देखेंगे कि ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है और ई टू द पावर एक्स स्क्वायर न्यूमरेटर में है, तो यहाँ सिर्फ 2x हो गया, प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x माइनस x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कितना सिंपल वे में ये बन गया, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है d ऑफ ई टू द पावर x इंटू log x बाई रूट x इंटू साइन एक्स। चलिए इसको क्विक आप लोग भी सॉल्व करें, तो मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए जो फंक्शन यहाँ दिया हुआ है उसको एज इट इज़ पहले लिख लेना है, बाई रूट एक्स इंटू साइन एक्स 1/e टू द पावर एक्स, और e टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन, तो e टू द पावर एक्स हो गया। तो ये दोनों कैंसिल, तो यहाँ 1 लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/log x, और log x का डिफ्रेंशिएशन, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x है, तो 1/x यहाँ लिख सकते हैं, माइनस देखिए डिनोमिनेटर में है तो इसका डिफ्रेंशिएशन, तो पहले तो ये फंक्शन लिख दीजिए और इसका डिफ्रेंशिएशन होता है इंटू 2 रूट ऐसा, तो ये आप इस चीज़ को सीधे डायरेक्ट 2x लिख सकते हैं, ये हो गया, माइनस 1/sin x,
और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है कॉस एक्स, तो इसको आप डायरेक्ट कॉट एक्स लिख सकते हैं। तो बस यहाँ लिख दीजिए कॉट एक्स, यही हो गया आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डी 1 + x 1 + x² 1 + x⁴ 1 + x⁶, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो मल्टीपल फंक्शन है, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो आप सबसे फर्स्ट क्या करें, इस फंक्शन को डायरेक्ट यहाँ पर लिख दें 1 + x 1 + x² 1 + x² 1 + x⁴ 1 + x⁶, ये फंक्शन हो गया इनटू, अब क्या है 1 + x और इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1 ही होगा, प्लस 1/1 + x², फिर इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 2x, तो 2x यहाँ लिख दीजिए, प्लस 1/1 + x⁴, इसका फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 4x³ हो जाएगा, प्लस 1/1 + x⁶, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6x⁵ हो गया, यही आपका आंसर हो गया। dx + 1 होल स्क्वायर √1 - x होल डिवाइडेड बाई x + 4 होल क्यूब e⁻x dx। चलिए तो यहाँ एज इट इज़ पहले फंक्शन को लिखिए, e⁻x, यहाँ देखिए एक्सपोनेंट 2 है तो 2 डिवाइडेड बाई वो फंक्शन x + 1, फिर x + 1 का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, प्लस इसका देखिए इसका एक्सपोनेंट 1/2 है तो 1/2 लिखिए, फिर 1 - x और 1 - x का डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो -1 हो जाएगा। अब ये डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर के लिए माइनस, इसका एक्सपोनेंट 3 है तो यहाँ 3 लिखेंगे, और x + 4 और फिर x + 4 का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस सॉरी यहाँ माइनस होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में है 1/e⁻x और फिर e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x, और ये कैंसिल, तो यहाँ आप सीधे डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं, यही हम लोग का आंसर हो गया। इसको इस 1 को माइनस को यहाँ लिख दीजिए और इस 2 को नीचे में लिख दीजिए, ये आंसर हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। d √x - 2 2x - 3 3x - 4, इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो आप देखिए कि u × v × w और इन सब के ऊपर में हाफ एक्सपोनेंट लगा दीजिए, ठीक है। तो बस इसका आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं आप 2x - 3 3x - 4, ये हमने एज इट इज़ लिखा, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट क्या है 1/2, तो 1/2 x - 2 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस इसका एक्सपोनेंट है 1/2 2x - 3 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आप यहाँ डायरेक्ट 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख देंगे। इस 2 को चाहे तो आप नीचे में लिख सकते हैं, यहाँ 2 और यहाँ 1 लिख दीजिए, ठीक है। इसका एक्सपोनेंट 1/2 तो 1/2 लिखा, 3x - 4 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ओनली 3 आएगा, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। x⁵ √x + 4 होल डिवाइडेड बाई 2x + 3 होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करना है। क्विक आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, देखिए एज इट इज़ पहले लिखिए x + 4 होल डिवाइडेड बाई 2x + 3 होल स्क्वायर इंटू, यहाँ देखिए इसका एक्सपोनेंट 5 है तो 5/x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है।
इसका एक्सपोनेंट है 1/2, 2 लिखिए, यहाँ x+4 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये देखिए इसका एक्सपोनेंट क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे डिवाइडेड बाई 2x+3 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो 2 आएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए 4, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अब 7 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। D रूट अंडर x-1, x-2, x-3, x-4, x-5 ऐसा लिखा हुआ है और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो बस स्टार्ट हो जाइए। यहाँ देखिए इस फंक्शन को एज इट इज़ पहले लिख देना है, x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। देखिए मैंने एज इट इज़ यहाँ फंक्शन लिख दिया इनटू, ये सब के ऊपर में एक्सपोनेंट 1/2 है, तो इसका भी एक्सपोनेंट 1/2, एक्सपोनेंट 1/2, 1/2, 1/2। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, एक्सपोनेंट को पहले लिख दीजिए 1/2, 2 यहाँ हो गया, x-1, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस इसका एक्सपोनेंट 1/2। दरअसल मैं न्यूमरेटर में 1/2 लिखना है तो यही नीचे चला आएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 1/2 x-2, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन वही। अब यहाँ देखिए ये डिनोमिनेटर में है तो -1/2 x-3 -1/2 x-4 -1/2 x-5। अब आप चाहे तो यहाँ से 1/2 कॉमन लेकर के 1/2 यहाँ लिख दीजिए, ये सारा 1/2 1/2 1/2 ख़त्म, ये आंसर हो गया। चलिए तो अब उसके बाद फिर से एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन जल्दी से। x+1 टू दी पावर 3, x+2 टू दी पावर 4, x+3 टू दी पावर 5 डिवाइडेड बाई x+4 टू दी पावर 6, x+5 टू दी पावर 7। इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले उस फंक्शन को एज इट इज़ लिख देना है, x+2 टू दी पावर 4, x+3 टू दी पावर 5, x+4 टू दी पावर 6, x+5 टू दी पावर 7। ठीक है, उसके बाद एक्सपोनेंट 3 डिवाइडेड बाई x+1, इसका डिफ्रेंशिएशन 1, एक्सपोनेंट 4 डिवाइडेड बाई x+2, एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाई x+3। ये सब के सब न्यूमरेटर में थे तो इसलिए प्लस। अब उसके बाद -6 डिवाइडेड बाई x+4 -7 डिवाइडेड बाई x+5। देखिए कितना ये शॉर्टकट ट्रिक से कितना जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 9 नंबर। log sin x बेस a इंटू e टू द पावर cos x होल डिवाइडेड बाई sin रूट x cos x। इसका हमें डिफ्रेंशिएशन निकालना है dx। सबसे फर्स्ट इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए, log sin x बेस a e टू द पावर cos x sin रूट x cos x, ऐसा 1/u तो 1 log sin x बेस a। u का डिफ्रेंशिएशन मीन्स इसका डिफ्रेंशिएशन, जैसे log sin x बेस a इसका डिफ्रेंशिएशन। तो आप चेन रूल लगाइए। ठीक है, चेन रूल कैसे लगाएंगे तो देखिए यहाँ पहले sin x का डिफ्रेंशिएशन कर लीजिए, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x हो गया। अब उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन तो 1/sin x और फिर log a, तो cos x बाई sin x यानी cot x। तो यहाँ हम लिख सकते हैं cot x बाई log a, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसका प्लस 1/v तो e टू द पावर cos x
और फिर cos x का डिफ्रेंशिएशन, तो e टू द पावर cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x, तो e टू द पावर x e टू द पावर cos x e टू द पावर cos x कैंसिल, तो यहाँ माइनस sin x आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। हो गया। उसके बाद ये डिनोमिनेटर में है, तो माइनस 1/sin रूट एक्स, ठीक है। अब फिर उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो cos रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये हो गया। आप चाहें तो यहाँ सीधे डायरेक्ट कॉट रूट एक्स होगा, हाँ यस, कॉट रूट एक्स यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, कॉट रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ये हो गया। लास्ट मेरा cos x है, तो माइनस 1/cos x और cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस sin x होता है, तो यहाँ sin x लिखेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा tan x, तो यहाँ सीधे डायरेक्ट tan x लिख दीजिए, ये हो गया आंसर। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन, डी रूट एक्स इंटू 3x प्लस 5 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई रूट एक्स प्लस 1, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। चलिए, तो u इंटू भी w, तो इस फंक्शन को एज इट इज़ लिखिए 3x प्लस 5 होल स्क्वायर बाई x प्लस 1, ये हो गया। यहाँ आप देखिए कि इसका एक्सपोनेंट 1/2 है और यहाँ x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाता है, प्लस इसका एक्सपोनेंट 2 है तो 2 लिखेंगे, 3x प्लस 5 और इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो यहाँ 6 हो गया। उसके बाद ये देखिए ये डिनोमिनेटर में है, तो माइनस इसका एक्सपोनेंट 1/2 और यहाँ हो जाएगा x प्लस 1 और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन 1, ये हो गया आंसर। तो मेरे ख्याल से ये आज का ट्रिक आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर किसी दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद।